महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज का मानसून जाम तो मशहूर है ही, लेकिन उससे पहले का प्री मानसून साइलेंस, उफ, वो तो किसी जन्नत से कम नहीं। Hi everybody, this is Fozia. Welcome back to my channel after a long time. I have not edited many of my videos and I'll be doing it really soon. But today I'm going on my second, or I don't know what, I just said second solo trip to हरिश्चंद्रगढ़. एंड इस वीडियो में आई टेल यू कि भाई सूरत से अगर आपको अकेले एज अ गर्ल जाना हो या ग्रुप में जाना हो तो आप कैसे प्लान कर सकते हो. मैं एक ग्रुप के साथ जा रही हूँ जो मंचल है, जिन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है, ऑब्वियसली मेरे टाइम ही नहीं है स्पॉन्सर करने का. बट एनीवेज मैं उनके साथ जाती हूँ. यहाँ पे हम देखेंगे कि आप सूरत से हरिश्चंद्रगढ़ कैसे जाओगे. सूरत से थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि पहले ट्रेन में मुंबई की, फिर वहाँ पे ऑब्वियसली तुरंत आपको कसारा की ट्रेन नहीं मिलेगी, तो वहाँ जाके थोड़ा सा हॉल्ट करना है, नाश्ता एंड ऑल कर लेना है, एंड उसके बाद कसारा से डायरेक्ट ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. ये मेरी गाड़ी है. So this was really a hectic journey, 3.5 hours long journey. I have reached Borivali. अब मेरी ट्रेन आगे कसारा की 8:45 बजे की है, and I'm really not sure what's gonna be the next step of mine. But अभी मैं यहाँ पे फ्रेश होने का रूम ढूंढूंगी, and then I'll be traveling to CST. I am really clueless about what I should be doing next. मैं फ़िलहाल पूरे बोरीवली के स्टेशन पे घूम रही हूँ. मुझे नहीं पता है यहाँ से मैं CST कैसे जाऊँ, बट मैं फिगर आउट कर लूँगी. लाइक I can figure out things alone. So I was confused, but then जो यहाँ पे स्टेशन पे जो टिकट स्टेशन मास्टर टिकट मास्टर उन्होंने हेल्प किया, एंड he told me few things. I have to first go to दादर स्टेशन नंबर 7 से दादर, और दादर से तुम्हें जाना CST. Oh my god, I don't know if I'm gonna do it properly, but let's try. ठिकाने नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे पुणे की ट्रेन का पूछा तो मैंने बता दिया, तो बस पुणे में गई हूँ. और अभी मैं CST आई हूँ, एंड यहाँ पे 8:44 की नेक्स्ट ट्रेन है. सो देयर इज अ हैंडल. आई डेफिनेटली लुक बेटर देन बिफोर. अब मेरे पास 2-3 घंटे हैं यहाँ पे स्पेंड करने के लिए. मैं पहले खाऊंगी क्योंकि आई गॉट राइस दिस डे, सो आई विल बी ईटिंग समथिंग लाइट. स्टेशन के सामने शिवालय रेस्टोरेंट में लंच लेने के बाद आई सेट फॉर फ्यू आवर्स इन नमा लाउंज. ये CST पे है. यहाँ 11 रुपीज़ पर आवर देकर आप AC वेटिंग लाउंज में वेट कर सकते हो. I'm really confused because this is CST and there's a lot of rush and I have to catch 8:44 train. I don't know, यहाँ पे बहुत सारे platforms available. See, there are just so many people and there are so many platforms. Finally थोड़ा आइडिया है कि यहाँ पे मेरी गाड़ी है कि 8:44. If you can see the indicator. Wait. So कसारा जाना है, एंड मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है, so I'm going towards that bogie. Oh my God, Fozia. Finally, I was able to figure out कि भाई मुझे कहाँ से ट्रेन पकड़नी है. बोर्डेड द ट्रेन, luckily I found the train, and ये CST पे 4-5-6 पे ही ये ट्रेन जाती है. और फिलहाल ऐसा होता है कि जहाँ पे जगह मिलेगी वो ट्रेन वहाँ पे लैंड कर जाएगी, वो ट्रेन वहाँ पे हॉल्ट करेगी. तो यहाँ पे अभी तक 5 हॉल्ट किया है, एंड यहाँ से कसारा के बाद तो ग्रुप है, मतलब ये बस थोड़ा सा ही सोलो वाला पार्ट है, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग. कसारा पहुंचते ही अपना ट्रैक ग्रुप ढूंढा, इंट्रोडक्शंस हुए और फिर निकल गए हम पाचनाई विलेज की तरफ. ये विलेज हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक का बेस है. एक क्यूट, रस्टिक और मिनिमल सा गांव जिसमें सिंप्लिसिटी की एक अलग ही खूबसूरती है. पाचनाई पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं. यहाँ के हर ट्रैकिंग ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग लोकल कनेक्ट होता है. फैसिलिटीज बेसिक होती है, लेकिन वार्मथ 5 स्टार से कम नहीं. आपको रेस्ट, फ्रेशन अप और प्री ट्रैक ब्रीफ सब कुछ यहीं इसी पॉइंट पर मिलता है. मेरे पीछे कोई नहीं रहेगा. आइटनर के मुताबिक ट्रैक 4 बजे स्टार्ट होना था,
लेकिन हम 5:15 बजे निकले। थोड़ी सी डिले, थोड़ा फॉग और ट्रेल पर लाइट सी ड्रिजल, क्लाउड बेड्स देखने का चांस कम लग रहा था। पर ट्रैक तो ट्रैक होता है। यू वॉक इन फेथ, नॉट फोरकास्ट। काय करायला हम लेट है। इस टाइम पे हमें ऊपर होना चाहिए था, क्लाउड बेड्स देखने चाहिए थे। जगह अच्छी है, इट्स रियली पीसफुल। और यहाँ पे तो पूरा ही पहाड़ों के बीच में चल रही हूँ मैं। ट्रैक का पहला स्टॉप एक का मंदिर होता है, एक फैसिनेटिंग हेरिटेज साइट जिसे हमने बाद में एक्सप्लोर करने के लिए रखा क्योंकि यहाँ भीड़ थी और हमारा मेन गोल था कोकनगढ़ा। ट्रेल मॉडरेट था, ना कलसुबाई जैसा एग्जॉस्टिंग, ना हरिहर जैसा रिस्की। बस जंगल के बीच स्लिपरी मिट्टी थी जिसमें कभी कभी फिसल जाने का डर होता है, स्पेशली अगर आप मेरी तरह थोड़े क्लमजी हो। पर मुझे लगता है गिरना गलत नहीं होता, जरूरी ये होता है कि आप उठते कैसे हो। है ना, यहाँ नेटवर्क नहीं होता तो लोगों से ना रियल में बात होती है, रियल में दोस्ती होती है। जो conversations you don't feel like doing otherwise, you happen to do it here when you are in no network zone and this is कोकनगढ़ा पहुंचते ही हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। नहीं, भीड़ का इशू नहीं था और ना ही थकान का, बट द वैली वॉज कम्प्लीटली फॉग्ड। हम आए थे क्लाउड बेड्स देखने, पर सामने सिर्फ एक वाइट आउट था। तभी रियलाइज हुआ कि लाइफ भी तो ऐसी ही होती है। कभी कभी सब कुछ होकर भी कुछ दिखता नहीं। हार्ट ब्रेक जैसा मोमेंट था, पर सब्र किया और सब्र का फल मिला, क्वाइट लिटरली। कुछ ही वक्त बाद फॉग धीरे धीरे क्लियर होने लगा और नेचर ने अपना असली मैजिक दिखाया। क्लाउड बैट्स फॉर्म राइट इन फ्रंट ऑफ अस। पूरी वैली एक सॉफ्ट मूविंग ओशन जैसे लगने लगी। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने खुद कहा हो, देखा, वेट किया तो मिला ना। दैट मोमेंट वॉजंट जस्ट ब्यूटिफुल, इट वॉज हीलिंग। कोकनकड़ा पर कुछ देर रुकने के बाद डिसेंट शुरू किया। ऊपर ही नाश्ता मिल गया, चाय, मैगी, पोहा, जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड होता है। नीचे आकर मंदिर और आसपास की केव्स एक्सप्लोर की। super tired and super tanned and still trekking.
आर्कियोलॉजिकल साइट भी है एंड यू कैन ऑलरेडी सी दिस इज सो प्रिटी. दिस इज सो ओल्ड. कितना ओल्ड है वो तो नहीं पता. यहाँ मुझे दो चीज़ें बहुत स्पेशल लगी. पहला, एक ट्रैक लीडर ने बताया कि किसी एंशियंट योगी ने यहाँ 1400 साल पहले मेडिटेशन किया था इसी एग्जैक्ट स्पॉट पर. जाते ऐसे तो तपस्या कर रहे थे, अंदर ही रहते थे ऐसा. तो ये इट इज़ गुड टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स. बट अब मेरी फट भी रही है यहाँ पे थोड़ी सी. यहाँ दूसरा मंदिर है, देखना है बट यार क्या करूँ. मंदिर के 4 खंभों में से सिर्फ एक बचा है और पूरा मंदिर उस एक खम्भ पर टिका हुआ है. यही एक खम्भ मंदिर है. तो मैं ये पूरा बैठ के उतर के आई. It is also home to one of the oldest shivlings believed to exist. See, there are 4. See, first, second, third one is not there, fourth one is not there. उस हेरिटेज स्पॉट की एनर्जी अलग ही थी. एक सुकून, एक साइलेंस जो शोर के बीच भी सुनाई दे रहा था. So this was the group I was with. और बस यही था मेरा सोलो ट्रैक टू हरिश्चंद्रगढ़. इस जर्नी ने मुझे एक ही लेसन दिया. कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, खुद के लिए जीना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूरी है कि किसी अपने का दिल ना टूटे. और पेशेंस इज एवरीथिंग. ये किताबों से नहीं सिखा जाता, ये नेचर सिखाता है. हर एक ट्रैक, हर एक फॉगी मॉर्निंग, हर एक डिलेड सनराइज कुछ ना कुछ सिखाता है. मैंने नेचर से बहुत कुछ सीखा है. आपने क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताएं. So I'm taking this from here so that I can remember that I have visited Kedareshwar Mandir. Is understand? It's good so far. That is the spot where I fell down, and that is the bridge that I avoided.